रामायण का पहला भाग बालकांड कहलाता है। इसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा आती है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। राजा ने ऋष्यशृंग की सहायता से पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान ने 4 पुत्र दिए: राम, कौशल्या के पुत्र, भरत, कैकेयी के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, सुमित्रा के पुत्र। चारों राजकुमार बड़े होकर अत्यंत गुणवान बने। जब ऋषि विश्वामित्र राक्षसों से परेशान हुए तो वे दशरथ के पास आए और राम व फैज लक्ष्मण को साथ ले गए। उन्होंने राक्षसों का वध किया और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र सिखाए। बाद में वे जनकपुर गए, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। वहां शिवजी का धनुष तोड़कर राम ने सीता का वरण किया। सब ओर हर्ष छा गया और जनकपुरी में राम सीता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। अयोध्या कांड रामायण का दूसरा कांड है। इसमें भगवान राम के वनवास की कथा प्रमुख है। अयोध्या में राजा दशरथ अपने बड़े पुत्र राम का राज तिलक करने की तैयारी करते हैं। पूरा नगर उत्सव मना रहा होता है। तभी कैकेयी की दासी मंथरा उसे बहकाती है कि अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारा पुत्र भरत कभी राजा नहीं बन पाएगा। मंथरा की बातों में आकर कैकेयी राजा दशरथ को याद दिलाती है कि उन्होंने उसके 2 वरदानों का वचन दिया था। वह 2 वरदान मांगती है। 1, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। 2, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी होते हैं, परंतु वचन पालन के लिए मजबूर होकर सहमत हो जाते हैं। जब राम को यह बात पता चलती है तो वे बिना किसी विरोध के पिता की आज्ञा मानकर वन जाने को तैयार हो जाते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ जाने पर अड़े रहते हैं। तीनों वन की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भरत जब अयोध्या लौटते हैं और यह सब सुनते हैं तो वे बहुत दुखी होते हैं। वे राम से मिलने वन जाते हैं और उन्हें वापस अयोध्या चलने को कहते हैं, पर राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने पर दृढ़ रहते हैं। भरत तब राम की खड़ाऊं जूते लेकर अयोध्या लौट आते हैं और राम की खड़ाऊओं को सिंहासन पर रखकर शासन चलाते हैं। अरण्य कांड रामायण का तीसरा कांड है, जिसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के 10 वर्षों के प्रमुख घटनाक्रम वर्णित हैं। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण दक्षिण की ओर बढ़ते हुए दंडकारण्य पहुंचते हैं। यह क्षेत्र राक्षसों के आतंक से पीड़ित था। आर्षि मुनि राम से रक्षा का अनुरोध करते हैं और राम उन्हें सुरक्षा का वचन देते हैं। मार्ग में वे कई आश्रमों में जाते हैं, जहां अगस्त्य ऋषि उन्हें दिव्यास्त्र और आशीर्वाद देते हैं। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा राम को देखकर मोहित हो जाती है और विवाह का प्रस्ताव देती है। राम के इनकार करने पर वह सीता को हानि पहुंचाने दौड़ती है। लक्ष्मण उसका नाक कान काट देते हैं। अपमानित शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण को बुलाती है, लेकिन राम उन्हें युद्ध में परास्त कर देते हैं। यह समाचार सुनकर रावण क्रोधित हो जाता है और बदले की योजना बनाता है। वह मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने का आदेश देता है। सीता उस मृग को देखकर मोहित होती है और राम से उसे लाने का आग्रह करती है। राम उसके पीछे जाते हैं और छल से लक्ष्मण भी आश्रम से दूर हो जाते हैं। तभी रावण साधु का वेश धारण कर आता है और सीता का हरण कर लेता है। रास्ते में जटायु रावण से युद्ध करता है, पर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। राम और लक्ष्मण उसे पाते हैं और जटायु सीता हरण का सत्य बताकर प्राण त्याग देता है। इसके बाद राम शबरी से मिलते हैं और सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। किष्किंधा कांड रामायण का चौथा कांड है। सीता की खोज में भटकते राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से होती है। हनुमान उन्हें वानर राज सुग्रीव के पास ले जाते हैं। राम और सुग्रीव दोस्त बनते हैं और एक दूसरे की मदद का वचन देते हैं। सुग्रीव अपने भाई बाली से भयभीत था। राम उसकी मदद करते हैं और बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बना देते हैं। बारिश के मौसम के बाद सुग्रीव विशाल वानर सेना भेजता है। हनुमान, अंगद और जाम्बवंत दक्षिण दिशा की खोज पर निकलते हैं। रास्ते में घायल गिद्ध संपाति बताता है कि सीता लंका में है। यह सुनकर हनुमान लंका की ओर छलांग लगाने की तैयारी करते हैं। सुंदरकांड रामायण का 5वां कांड है। हनुमान जी को भगवान राम ने माता सीता को खोजने के लिए लंका भेजा। हनुमान जी विशाल रूप लेकर समुद्र पार करते हुए लंका पहुंचे। वहां उन्होंने चारों ओर खोज की और अंत में अशोक वाटिका में सीता माता को दुखी बैठे पाया। हनुमान जी छोटा रूप धारण कर पेड़ से नीचे आए और बोले, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ।
वे आपको जल्द ही वापस ले जाएंगे। सीता माता खुश हुईं और हनुमान जी को अपना एक आभूषण राम जी के लिए दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण के सैनिकों से युद्ध किया और सबको हरा दिया। इंद्रजीत ने उन्हें बांधकर रावण के दरबार में ले गया, जहां हनुमान जी ने रावण को समझाया कि सीता को लौटाकर पाप से बच जाए। रावण ने गुस्से में उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने उसी जलती पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी और वापस समुद्र पार कर राम के पास पहुंच गए। उन्होंने राम जी को सीता माता का संदेश दिया। राम बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को गले लगाया। रामायण का छठा कांड युद्धकांड है। लंका में सीता की खोज के बाद जब हनुमान वापस लौटे और श्रीराम को सब समाचार सुनाया, तब युद्ध की तैयारी शुरू हुई। वानर सेना समुद्र पार कर लंका पहुंची। रावण ने अपने शक्तिशाली योद्धाओं मेघनाद, कुंभकर्ण और अक्षम कुमार को युद्ध के लिए भेजा। एक एक कर सभी पराजित हुए। पूरे रणभूमि में भीषण युद्ध छिड़ गया। श्रीराम ने रावण को अनेक अवसर दिए कि वह सीता को लौटा दे और युद्ध रोक दे, परंतु रावण अहंकार में अड़ा रहा। अंततः वह क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने हुए। दोनों दिव्य अस्त्र छोड़ते हुए घोर युद्ध करने लगे। कई दिनों तक चला यह संघर्ष तब समाप्त हुआ जब श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर रावण के नाभि में प्रहार किया। रावण धराशायी हुआ। लंका में विजय का शंख बजा और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद श्रीराम, लक्ष्मण और सभी वानर भक्त अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और दिवाली का प्रकाश पहली बार जगमगाया। उत्तरकांड रामायण का अंतिम कांड है। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं और राम का राज्याभिषेक होता है। कुछ समय बाद अयोध्या में लोगों द्वारा सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जाते हैं। राजधर्म निभाते हुए राम भारी मन से गर्भवती सीता को जंगल में भेज देते हैं। सीता वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं और लव और कुश नाम के जुड़वां पुत्रों को जन्म देती है। दोनों बड़े होकर शास्त्र, धनुर्विद्या और रामायण सीखते हैं। राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और यज्ञ का घोड़ा जब लव कुश पकड़ लेते हैं तो उनका राम की सेना से युद्ध होता है। अंत में आर्षि वाल्मीकि सबको यज्ञ में लेकर आते हैं, जहां लव कुश के राम के पुत्र होने का रहस्य खुलता है। सीता अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए पृथ्वी माता को पुकारती है और धरती में समा जाती है। बाद में समय आने पर भगवान राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।